शुरू होने से पहले शांति पाठ क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि तुम में और उपनिषदों में ज़मीन आसमान का फासला है। जो ज़मीन पर रेंग रहा हो, जब उससे आसमान की बातें करो, उसे कुछ समझ नहीं आती। जो बिल्कुल ठंडा पड़ा हो, उसको अगर अचानक सूरज की रोशनी दिखा दो तो उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। जिसके शरीर में गर्मी ना हो, अगर उसे अचानक जोर से दौड़ा दो तो उसकी मांसपेशियां खिंच जाती हैं। जिसका मन शंकाओं से, डर से, वहम से, घृणा से भरा हुआ है, वो जब उपनिषद के पास भी जाता है, वो जब गुरु के पास भी जाता है, तो अपने सारे वहम, घृणा और शक लेकर के ही जाता है। उचित नहीं है कि गुरु उससे बात करे, क्योंकि जो कुछ भी बोलेगा उसे वो वहम के पीछे से ही सुनेगा। शांत पाठ इसीलिए होता है ताकि तुम तैयार हो सको। वार्म अप ही समझ लो बिल्कुल। उसके बिना कुछ समझ में आएगा नहीं। उसके साथ भी समझ में आ जाए ऐसी कोई आश्वस्ति नहीं है, पर उसके बिना तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुम लोगों से कहता हूँ कि अगर 6:30 का है तो 6 बजे आ जाओ, शांति से बैठ जाओ, यहाँ कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, कुछ लिखो, ज़रा तैयारी तो कर लो। तुम उत्तेजना में तप रहे हो, अचानक फुहार पड़ गई तो बुखार आ जाएगा। तुम्हारे मन पर तुम्हारी दुनियादारी के विचारों का कब्जा है। अचानक सत्य की बात छिड़ गई तो तुम्हारा मन विद्रोह कर देगा। एक मूवी देखने जाने में और सत्संग में बैठने में बड़ा अंतर होता है। जो फिल्म तुम देखते हो पर्दे पर, वो तुम्हारी ही दुनिया की कहानी है और वो तुम्हारी ही रुचि के लिए बनाई गई है। वो बनाई ही ऐसी गई है कि तुमको पसंद आए, तुम्हारे भ्रमों को कायम रखे, तुम्हारे संस्कारों के अनुरूप हो। वहां पर तुम ठीक उसी क्षण भी जाकर बैठ जाओ जब मूवी शुरू हो रही है तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि जैसे तुम हो वैसी ही वो मूवी है, कुछ बदलना ही नहीं है। जिस भाव में तुम थे, जिस रॉ में तुम थे, उसी रॉ में रहे आओ। मूवी भी उसी रॉ की है। तुम कामुक, मूवी कामुकता को बढ़ाएगी। तुम हिंसक, मूवी में हिंसा है। तुम्हारे मन में क्षुद्रता भरी हुई है, वहां पर्दे पर भी क्षुद्रता ही नाच रही है। पर जब गुरु के सामने जाते हैं तो विचारों को लेकर के जाना उस अवसर का अपमान होता है। तुम उदास चेहरे के साथ ही अगर बैठे हो यहाँ पर
तो ये इस जगह का अपमान है। तुम प्रफुल्लित होकर के बैठे हो तो वो भी इस जगह का अपमान है। अपनी उदासी और अपनी प्रसन्नता दोनों को उतार दो, बाहर रख दो। बाहर जूते रखते हो ना, उसके साथ साथ अपने सारे विचारों को और आवेगों को भी रख के आया करो। शांति पाठ वहीं से शुरू हो जाता है। जूते उतारने के साथ ही शांति पाठ शुरू हो गया। पर तुम पूरी तरह कभी उतार नहीं पाओगे। करुणा इसी में है गुरु की, कि उसे पता है कि तुम पूरे तरीके से कभी तैयार नहीं हो पाओगे उसके वचनों को लेने के लिए। पूरे तरीके से तैयार जिस दिन हो गए, उस दिन तुम्हें उन वचनों की जरूरत ही नहीं। तो तुम हमेशा आधे ही तैयार होते हो, अध पके। पर उस आधी तैयारी में ही तुमसे बोलना पड़ता है, और ऐसा बोलना पड़ता है कि आधी तैयारी पूरे की तरफ बढ़े। हो तुम आधे ही तैयार, और बात तुमसे पूरे की करी गई है। तुमसे पूरी पूरी कभी पचेगी नहीं वो बात। तुम्हारे मन में एक विद्रोह उठेगा। इसीलिए शांति पाठ उपनिषद के अंत में भी होता है कि जितना तुम्हारे भीतर से प्रतिरोध उठा है, विषाद उठा है, दुर्भावना उठी है, वो दुर्भावना शांत हो सके। क्योंकि तुम तो अपनी पहचाने, अपना अहंकार, अपना अतीत, अपना समाज, अपनी दुनिया, ये सब लेकर के ही बैठे हुए हो। अपनी कोशिश के बाद भी, अपनी सद्भावना के बाद भी तुमसे पूरी तरह तो छूटता नहीं। और वो जो बैठा है तुम्हारे मन में, उसको जहर समान लगती है सत्य की चर्चा। वो तड़प जाता है, वो मार ही देना चाहता है। तो फिर अंत में शांति पाठ। उठ के यूं ही मत चल दिया करो यहां से। उचित तुम्हारे लिए यही है कि सत्र के बाद भी, मेरे बोलने के बाद भी, जो तुमने जाना उस पर जरा चिंतन करो, जरा ध्यान में बैठो। हो सके तो उसको लिख ही डालो। उतावली में ना रहो कि उठ करके भागें। हमारी बात समझ में